दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में माँ दुर्गा जी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ कि माँ का वाहन क्या है, माँ को भोग में क्या अधिक पसंद है, माँ को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है, माँ का कौन सा प्रिय मंत्र है, माँ की पूजा करते समय कौन से रंग के कपड़े पहने जिससे माँ बहुत अधिक प्रसन्न हो। यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो के बारे में। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्याचर्य के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अरहनिश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों पर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम एक अपर्णा भी पड़ गया। कई हजारों वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से व्रत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से व्रत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे पवित्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन बाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है। इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री, पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। ऐसे में आप उन्हें दूध से बने व्यंजन का भी भोग लगा सकते हैं। जो ब्रह्मचारिणी माता का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। मैं दोबारा दोहराता हूँ
या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारी का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरा एक बीज मंत्र और भी है ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। उन्हें लाल रंग अति प्रिय है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ब्रह्मचारिणी को कौन सा फूल अधिक पसंद है? विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान उनके भक्त माँ को उनकी पसंद के फूल गुड़हल और कमल का फूल अर्पित करते हैं। दर्शकों, ये हमारे दूसरे नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा रही। आपको कैसी लगी हमारी कथा? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।